नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंद्रभान सर आप सभी का सीबी सर स्पेशल मैथ क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करते रहें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो मिलती रहेगी। मैं आपको इससे बच्चों एक बात कहना चाहता हूं। आपकी धीरे धीरे बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। इसके लिए मैं एक शेड्यूल बनाने जा रहा हूँ, बनाने जा रहा हूँ नियम। देखो, आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, और जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है तो अब आपको चाहिए रिवीजन। और रिवीजन के लिए मैं आपसे एक बात कर दूं कि आप प्रत्येक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन करें, दिक्कत आएगी। तो आप चैप्टर वाइज उठाकर उनके फॉर्मूलों का एक बार दो बार ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चंस जो लगाए हुए हैं आपके, उन्हें एक एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन की सीरीज में से एक क्वेश्चन ले लो, करके देख लो। बस कैलकुलेशन ठीक कर लो बस अपनी, और फॉर्मूला पर फोकस करो, कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। बस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह बना लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब वही करने जाऊंगा। प्रत्येक वीडियो पर टॉपिक दूंगा, और टॉपिक देने के बाद मैं फिर आपको उस पर फॉर्मूले तैयार करा दूंगा बस। ठीक, तो अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो जुड़ जाइए सीबी सर स्पेशल मैथ क्लास में, और जिससे आपका बहुत फायदा होने वाला है। तो आज मैंने ऊंचाई दूरी का एक अलग पैटर्न क्वेश्चंस लिया है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड की परीक्षा में आता रहता है। तो आपका क्वेश्चन है, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। सबसे पहले क्या करना है आपको, ऊंचाई दूरी वाले चैप्टर में सबसे पहले सवाल को पढ़ना है 1 बार, 2 बार, 3 बार, और पढ़कर सबसे पहले उसका चित्र ड्रॉ करना है। तो मैं चित्र बना रहा हूं। पहले आपको कोई एक पेड़ मान लिया, ये मेरा पेड़ है। आपको पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। मान लिया पेड़ की ऊंचाई h मीटर है। क्लियर? पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, और आंधी चलने के कारण वो ऊपर से टूट चुका है। जब पेड़ टूटेगा तो टूटकर कहाँ गिरेगा? नीचे। तो हमारा पेड़ टूटकर ये आ गया, ये हमारा पेड़ टूटकर यहाँ गिरा है। क्लियर? ये कौन सा वाला भाग है? ये हमारा ये वाला ही तो भाग है। ये वाला भाग है, वही तो ये वाला भाग है। यानी कह सकता हूं कि ये वाला भाग बराबर होगा ये वाला भाग, क्योंकि जितना पेड़ ऊपर से टूटा है वही जमीन के साथ जुड़ेगा। और कह रहा है कि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल से 10 मीटर की, वृक्ष का जो ये शिखर था जो टूटकर यहाँ पर आ चुका है, वो क्षैतिज तल पर जड़ मतलब पाद से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। क्लियर? तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो, यही है। और दे रखा है टूटा हुआ भाग क्षैतिज पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ कितने का कोण बना रहा है? 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, आप इस वाली दूरी को मान लो और इस वाली दूरी को, यानी टूटे भाग, पूरे पेड़ की ऊंचाई तो आपने h मानी। अगर मैं इसे बड़ी h मान लूं तो किसी को कोई डाउट है? इससे मैं मान लूं h1 दूरी यहां से यहां तक की, इस वाली दूरी को मान लूं मैं h2। जो h2 दूरी है वही तो ये वाली दूरी है। क्लियर? हमारा कोई ए बी पेड़ था, सी बिंदु से टूट चुका है, जो डी बिंदु पर जाकर मिला है। ठीक है, चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं आपके लिए। सॉल्व में आपको क्या देखना है? सबसे पहले
जो आपको दिया है पहले आप उसे लिख लो। तो दिया है पेड़ के पाद बिंदु से यानी जड़ से पेड़ के शिखर की दूरी, पेड़ यानी पेड़ नहीं वृक्ष लिखेंगे हम, वृक्ष दे रखा है इसमें, वृक्ष के क्षैतिज तल पर, क्षैतिज तल पर जड़ से शिखर तक की दूरी, शिखर की दूरी बराबर AC, और कितना दे रखा है आपको 10 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। और क्या दे रखा है, उन्नयन कोण दे रखा है, उन्नयन कोण थीटा बराबर 45 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ आपको मानना है, माना पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर h मीटर। टूटे हुए भाग की ऊंचाई, टूटे हुए भाग की ऊंचाई बराबर h1। तो खड़े हुए भाग की ऊंचाई जो h1 है, सॉरी इसे मैं h1 मान लेता हूं और इसे h2। जो टूटे हुए भाग की ऊंचाई है वो किसके बराबर होगी, h माइनस h1। क्लियर। तो खड़े भाग की ऊंचाई बराबर h माइनस h1। समझ में आ गया होगा यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे पता है, जो मैंने माना है, मैं उसे अपने अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। आप उसे अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, आप उसे अपने अनुसार लिख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ तक। अब आपको देखना क्या है, अब आपको देखना है कि इसमें आपको एक तो ये वाला मान चाहिए और एक ये वाला बड़ी h का मान चाहिए। तो चलो लगाते हैं। सबसे पहले मैं इस वाले भाग में लगा रहा हूं, तो इसलिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधा, और tan थीटा की वैल्यू आपको पता है 45 डिग्री। लंब आपको पता है h प्लस h माइनस h1 बटे आधा कितना है 10। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो tan 45 का मान 1 बराबर h माइनस h1 बटे 10, इधर ले जाओगे तो आपका बन जाएगा h माइनस h1 इज इक्वल टू 10, समीकरण नंबर 1। क्लियर। जब आप आगे करोगे तो क्या करना है आपको, अब आप दूसरा पोर्शन उठा लीजिए। दूसरा पोर्शन क्या है आपका, आप इस वाले को और इस वाले को उठा लीजिए। तो मैं इसमें ले रहा हूं, आपको पता है cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे कर्ण। आपको पता है आधार कितना है आपका और थीटा कितना है 45 डिग्री। आधार कितना है 10 और कर्ण कितना है h1। और जब आगे आप करोगे, मैंने आपको बेटे ये समीकरण एक बता दिया था। अब इससे आगे देखेंगे हम। देखो हमने लगा दिया था कि tan थीटा यानी कि आधार और लंब में। अब मैं लगा रहा हूं आधार और कर्ण में। तो आधार और कर्ण के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, आधार और कर्ण के लिए होती है आपकी cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है आपका और थीटा कितना है, तो cos थीटा की वैल्यू तो 45 डिग्री थी और आधार कितना था आपका 10 बट्टे कर्ण कितना है बेटे h1। आगे आप इसका वैल्यू पुट करोगे तो cos 45 का मान 1 बट्टे अंडर रूट 2
बराबर 10/H1। अगर आप इसका संयुग्मी का गुणा करोगे तो H1 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 10√2। समीकरण मान लो 2। आपने समीकरण 1 ये निकाल दिया और समीकरण 2 आपका ये रहा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें पूछ रहा था तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। वृक्ष की ऊंचाई हमने क्या मानी थी, H, बड़ी H, और बड़ी H कहाँ बेटे, ये रही। तो मैं यहाँ से आपको इसे और साफ कर देता हूँ और आगे बताता हूँ क्या करना है आपको। अब आपको यहाँ छोटी सी एक लाइन लिखनी है कि समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 में समीकरण 2 से H1 का मान रखने पर जब आप H1 का मान रखोगे तो रखो बेटे, आपका क्या है समीकरण, H माइनस H1 और H1 की वैल्यू है 10√2 बराबर क्या है बेटे आपका 10। क्लियर। और इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा H बराबर 10 प्लस 10√2। दोनों में 10 आप कॉमन ले लो, 10, तो आपका क्या बचा 1 प्लस √2। ये क्या निकल कर आ गया आपका H की वैल्यू, या तो आपका यह आंसर है, ठीक, या आपका आगे में और करा देता हूं। आपका आंसर वैसे मुख्य रूप से यही हो जाना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर आप कहोगे सर हमें दशमलव में मान निकालना है, तो दशमलव में मान के लिए क्या करोगे आप, √2 का मान देखोगे। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.1414 ये होती है। कहोगे कहाँ से याद करें, कैसे याद करें, याद नहीं करनी है, निकाल लो वर्गमूल। 2 एक एकन 1 करोगे, 1 और 1 2 बचा 1, दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा लो, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना बचा 4, 0 बढ़ा लो फिर से 2, 4 24 और 4 28 करोगे तो एक बार जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो आप 1.141, ठीक है। तो मैं 4 तक ले लेता हूँ, आपकी इच्छा हो उतना ले लो, ठीक है। तो 10 कोष्टक में 1 प्लस 1.414 कर लेते हैं। इसका जब ऐड करोगे, मैं आगे कर देता हूँ, मैं इसे आगे कर रहा हूँ, इसे और आगे करोगे तो क्या आएगा, 10 कोष्टक 1 प्लस 1.414, इसे ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा। आपको इसे साफ कर दूं, आता होगा वर्गमूल निकालना, ये वर्गमूल मैंने निकाला है। इसे करोगे 10 इंटू, इसे ऐड करोगे तो 2.414 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बेटे, ये आ जाएगा आपका 24.14 और किस में आएगा, मीटर में। क्लियर है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, तब मैं आपको फिर बताता हूं। बेटे मैं क्वेश्चन लिया है नेक्स्ट, भूमि के एक बिंदु P से, मान लो बेटे आपके पास कोई भूमि का टुकड़ा है, ये भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, मानो 10 मीटर ऊंचा कोई भवन है, ये आपने 10 मीटर ऊंचा क्या बना दिया, भवन बना दिया। ये आपका कोई भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर की है। आगे क्या कह रहा है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, अगर मैं इससे इसके शिखर का उन्नयन कोण निकालूं तो कितने डिग्री का आएगा, 30 डिग्री का। क्लियर, यहाँ तक समझ चुके होंगे आप। इससे आगे
भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा हुआ है। मानो यहाँ पर एक किसी ने ध्वज मतलब अपने देश का प्यारा सा एक तिरंगा लहरा दिया है। मैं बना देता हूँ, ड्राइंग अच्छी नहीं है फिर भी ये कोई तिरंगा फहरा दिया है। तो कह रहा है कि और बिंदु P से ध्वज के इसी बिंदु से उस ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, यानी जो झंडा है उसके शिखर का उन्नयन कोण आपका कितना बता रहा है, वो बता रहा है कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। कितना? 45। जो मैंने 45 यहाँ लिख दिया है, 45 डिग्री का है। तो ध्वज दंड की लंबाई माना मैंने कि हमारा जो ध्वज है वो h मीटर का है। कितने का है? h मीटर का है। और बिंदु P से भवन की दूरी, और बिंदु P से भवन की दूरी मैंने x मीटर की मान ली। क्लियर? ये मैंने मेरी h मीटर की और ये मेरी x मीटर की। क्लियर है? यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो इसकी अब पहले आपको परिभाषा लिखनी है, सॉल्यूशन में आपको लैंग्वेज लिखनी है। और लैंग्वेज में क्या लिखना है कि माना दिया है मतलब मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ। P Q R कोई भवन, Q R कोई भवन है और R S कोई ध्वज है। दिया है भवन की ऊंचाई बराबर ऊंचाई RQ बराबर कितनी? 10 मीटर। अगला पॉइंट और क्या पता है आपको? ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण बिंदु P से ध्वज, सॉरी पहले भवन लिखता हूँ, से भवन और ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना कितना पता है आपको? क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। क्लियर? ये आपको पता है। और क्या पता है आपको? और फिर आपने माना हुआ है, तो अब मैं मानता हूं। तो माना बिंदु P से भवन की दूरी PQ इजिकल टू क्या मान ली मैंने? x मीटर। उसके बाद तथा ध्वज दंड की ऊंचाई या लंबाई मैंने मान ली क्या? RS इजिकल टू कितना मान लिया? h मीटर। ये दोनों पॉइंट मैंने माने हैं। तब त्रिभुज किसमें? सबसे पहले PQR में बात कर रहा हूँ। त्रिभुज PQR में क्या लगा सकते हैं हम कि देखो हमें ये और ये चाहिए। ये किसका प्रॉपर्टी होती है? टेन की। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। क्लियर? टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? टेन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री इजिकल टू, और लंब कितना दे रखा है? लंब दे रखा है आपको 10 और आधार कितना दे रखा है? x मीटर। क्लियर है यहाँ तक? आगे करोगे टेन 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर 10/x। इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें, तो अर्थात आप कर सकते हो x बराबर 10√3। समीकरण नंबर कितना हो गया आपका? फर्स्ट। क्लियर? समझ में आ गया होगा। मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, जो हमें पता था वो मैंने आपको लिख दिया है। जो मुझे प्रॉपर्टी मालूम थी वो मैंने प्रॉपर्टी ले ली, और उसके बाद त्रिभुज PQR में मैंने बात कर ली और पाइथागोरस जो टेन थीटा वाला लंब बट्टे आधार वाला फॉर्मूला लगा के ये सॉल्व कर दिया है। क्लियर? तो एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद मैं आपको फिर आगे कराता हूँ। ठीक?
एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका बेटा। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद अब मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज किसमें, पी क्यू एस में। त्रिभुज पी क्यू एस में, पी क्यू एस में आप देखोगे कि पी क्यू एस में आप टोटल लंबाई की बात करो, किसकी टोटल लंबाई की बात करो तो ये कितनी आएगी बेटे, यहां से यहां तक 10 और ऊपर एच, तो ये 10 प्लस एच नहीं आएगी, जो आप समझ चुके होंगे। ठीक है ना। इससे आगे करेंगे। त्रिभुज पी क्यू एस में देखोगे टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधा, और इसमें आपको पता है टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, लंब कितना है आपका 10 प्लस एच, आधार कितना है आपका एक्स। टेन 45 का मान कितना होता है 1 बराबर एच प्लस एक्स, सॉरी 10 प्लस एच बटे एक्स। इसका अगर एक मानकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आएगा क्या आपका, ये आपका आ जाएगा एक्स बराबर 10 प्लस एच, जो आपका क्या है समीकरण नंबर 2। क्लियर। दोनों में ये हमारा सिंपल काम था बहुत। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि x का मान अगर मैं समीकरण 1 से 2 में लगा दूं तो मेरा h का मान प्राप्त हो जाएगा, कहोगे हो जाएगा, तो चलो करते हैं। तो मैं लिखता हूं समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलो रखते हैं बेटे, पहले इसे साफ कर देता हूं मैं। देखो x की जगह पर क्या आना है हमारा 10 अंडर रूट 3 बराबर 10 प्लस एच, ये यहाँ किसका है प्लस का, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो h बराबर क्या आता है हमारा 10 अंडर रूट 3 माइनस 1, सॉरी 10। क्लियर है ना। अब इसमें क्या करो आप, इसमें आप एच 10 कॉमन ले लो बेटे, मैं यहाँ और नीचे कर देता हूँ। एच बराबर आ जाएगा आपका 10 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंडर रूट 3 की वैल्यू आपको कितना पता है 1.732 माइनस 1। इसे और हल करोगे तो आएगा आपका एच बराबर 10 पुस्तक में 0.732 मीटर। जब इसे और सॉल्व करोगे तो आपका फाइनली में आ जाएगा h बराबर, मल्टीप्लाई करोगे 10 का तो 7.32 मीटर। तो ये तो आपकी क्या निकल कर आ गई ऊंचाई, किसकी ऊंचाई है ये आपकी, एक आंसर तो आपका ये हो गया जो ध्वज दंड की ऊंचाई, और एक आंसर आपका देखो समीकरण 1 पर ही निकल कर आ गया था। ये क्या था आपका, ये था आपका बिंदु P से भवन के बीच की दूरी। अगर आप इसमें भी चाहो तो x की वैल्यू की अंडर रूट का मान लगा सकते हो, जैसे इसे समीकरण 1 है ना, मैं इसी में बता दे रहा हूं आपको। x इजिकल टू 10 इंटू एच की वैल्यू 1.3 की वैल्यू लगाओगे 732 और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, एक बार में यहाँ दिख रहा है, तो आपका x बराबर आ जाएगा 17.32 मीटर।